बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जिसका नाम कोमल था। उसके पिता ऑटो चलाते थे, माँ गृहिणी थी। जब कोमल छोटी थी तो उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई की फीस के लिए ऑटो चलाना शुरू किया। उसके बाद कोमल के पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसे स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगी। तब वह अपनी स्कूल की फीस खुद ही भरने लगी। वह बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली लड़की थी। अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी, इसलिए उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। यहाँ तक कि स्कूल के शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते और हमेशा कहते रहते कि कोमल में कुछ कर दिखाने का जुनून है और वह अपने माता पिता का नाम ज़रूर रोशन करेगी। कोमल ने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया और उसने वहाँ भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके प्रतिभाशाली होने के कारण ही कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही उसकी जॉब लग गई और वह कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर जॉब करने लगी। जॉब की शुरुआत में उसकी तनख्वाह कम थी, फिर ऑफिस में भी धीरे धीरे अपनी जगह बना ली और देखते ही देखते उसकी तरक्की होती चली गई। कोमल की इतनी जल्दी तरक्की होने के कारण उसके ऑफिस के कुछ लोग उससे जलने लगे। उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते और उससे कहते तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, किंतु वह बिना डरे अपना काम करती रहती और उसके काम को देखते हुए उसकी तरक्की होती रहती। कोमल के ऑफिस में एक अन्य कर्मचारी जिसका नाम राकेश था, उसे ईर्ष्या होने लगी क्योंकि वह कंपनी में पहले से था और उसकी उतनी तरक्की नहीं हुई थी और उसकी जगह कोमल की तरक्की हो रही थी। राकेश किसी भी हाल में कोमल को ऑफिस से निकालना चाहता था। इसके लिए उसने कई हथकंडे भी अपनाए, किंतु हर बार असफल रहा। एक दिन कोमल ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। उसके ऑफिस में सभी लोग एक एक करके घर जाने लगे और वह अकेली ही ऑफिस में काम कर रही थी। कोमल को अकेले ऑफिस में काम करते देख राकेश ने सोचा यही अच्छा मौका है और वह कोमल के पास जाकर बदतमीज़ी करने लगा। कोमल ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, किंतु वह उसकी बात न सुनता। उस समय तो कोमल वहाँ से चली गई, परंतु इन सब से वह डरी और सहमी हुई हालत में घर पहुँची। घर पहुँचते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दूसरी तरफ राकेश यह सोचने लगा कि कोमल अब डर के कारण ऑफिस नहीं आएगी और जिससे उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। राकेश पहले भी कई लड़कियों के साथ कर चुका था और वे सारी लड़कियां अपनी बदनामी के डर से कुछ न कहते हुए जॉब छोड़कर चली जाती। अगले दिन कोमल सुबह उठी और ऑफिस जाने से मना करने लगी। तब उसकी माँ द्वारा समझाए जाने पर सारी कहानी माँ को बताई और कहने लगी वह यह जॉब छोड़ देगी। कोमल की माँ ने उसे समझाते हुए कहा तुम तो इतनी होशियार और साहसी लड़की हो, यदि तुम ही डर के कारण जॉब छोड़ दोगी तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आज ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है, कल कोई और लड़की आएगी और उसके साथ भी वही होगा, तब वह भी तुम्हारी तरह डर के कारण जॉब छोड़ने के लिए कहेगी। लेकिन इससे राकेश जैसे लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा और वो लड़कियों को अपने हाथों की कठपुतली समझते रहेंगे। कोमल की माँ ने कोमल को ऑफिस जाने के लिए हिम्मत देते हुए कहा कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए और उस आदमी का सामना कर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि तुम्हारी जैसी कोई और लड़की इस मुश्किल का सामना न करना पड़े। कोमल की माँ द्वारा समझाए जाने पर कोमल ने हिम्मत करते हुए ऑफिस जाने का फैसला किया और वह ऑफिस चली गई। कोमल को ऑफिस पहुंचने के बाद राकेश उसे वहां देख चौंक गया, लेकिन फिर भी कोमल को डराते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ आ तो गई हो लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब कोमल ने हिम्मत करते हुए अपने बॉस को उनके कैबिन में जाकर राकेश के बारे में सब कुछ बता दिया। कोमल की बात सुनकर उसके बॉस ने राकेश को ऑफिस में निकाल कर पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। राकेश ने अपने बॉस को बहुत सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा कि कोमल झूठ बोल रही है, वह मुझसे जलती है, इसलिए वह मुझे बदनाम कर रही है। किंतु उसके बॉस ने कहा कि कोमल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और उसकी एक ना सुनते हुए उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह राकेश कोमल को ऑफिस से निकलवाने के चक्कर में खुद ही अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब राकेश ने कोमल को ऑफिस से निकलवाने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, तब राकेश को ही ऑफिस छोड़कर जेल जाना पड़ा। उसी प्रकार
कभी किसी पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे खुद का ही बुरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।